वाटिका चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और परीक्षा अभी नज़दीक आ गई है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश और हिंदी का पेपर कैसे लिखें जिससे आपको 90+ नंबर मिले। क्योंकि मैं अपने जहाँ ऑफलाइन क्लास लेता हूँ वहाँ पे मैं इंग्लिश और हिंदी ही पढ़ाता हूँ, तो उसको मैं अच्छे से बता सकता हूँ। अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन रहा कि हाँ, ये अलग सब्जेक्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी ये सब भी है, इस सब का भी बता दीजिए तो बता दिया जाएगा बाद में। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमको इंग्लिश और हिंदी का पेपर लिखना है। देखिए, ये मेरे पास एक मॉडल पेपर है, जैसे कि ऐसे ही देखने के लिए। तो आपके पास तो वहाँ जब रहेगा तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा यहाँ फोटो बना रहेगा, अलग अलग चीज़ रहता है ना, OMR के लिए। यहाँ ऐसे पिन बना रहता है ना। तो ये ढेर सारा रहेगा, लेकिन अभी मेरे पास वो ओरिजिनल पेपर तो नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। कुल मिला के बात ये रहेगी कि ये वाला जो सेक्शन होगा लाइन, ये आपका भरा रहेगा, है ना, फोटो वोटो से। अब जब आप दूसरे पेज पे जाइएगा, ये इसका फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज। मतलब ये देखिए, सबका नंबरिंग कर दिए। यहाँ पेपर 1 है हमारा, ये पेपर 1, ये पेपर 2 है, इसके पीछे पलटेंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें आप अगर देखे होंगे, अगर आपको 10th वाला ध्यान होगा, तो यहाँ पे टेबल बना होता है ब्लू कलर से, ठीक ना, नंबर देने के लिए ऐसे। ठीक है, तो ये नंबर बनने के लिए टेबल बने रहते हैं, तो इसमें भी हमको क्या करना है, नहीं लिखना है। अब हम बताते हैं आपको क्या करना है, सुनिए। बात कुछ ऐसा है कि इसमें, ये देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं। इसमें अंक के लिए टेबल बना होता है, तो इसमें नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, इसमें भी नहीं लिखना है। मतलब पीछे तो फोटो, आगे जो इसके पेपर 1 में तो फोटो हमका बना हुआ ही है, पेपर 2 में भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ टेबल बना होता है। और एक काम कीजिएगा, इसके बगल में जो एक छोटा सा पेज होता है जिसमें हम लोग यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं लिखना, यहाँ भी मत लीजिएगा, लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है ना। यहाँ भी नहीं लिखिएगा। मतलब कुल मिला के पेपर 1 का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे कहाँ से, तो लिखिएगा पेज नंबर 4 से। तो बोले ऐसा क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारा पेपर खुले तो वो एक तरीके से दोनों तरफ का अच्छा फीलिंग आए। जैसे कि अगर मैं यही चीज़ सिर्फ यहाँ पे ये वाला जो इतना है, इसको यहाँ पे बनाता तो फिर अधूरा लगता। लेकिन जैसे ही जो ये कॉपी चेक करने वाला है इसको ओपन करेगा दोनों पेज को, तो दोनों साइड देखेगा, इधर साइड भी और इधर साइड भी, तो वो देख के थोड़ा अच्छा लगेगा, इसीलिए। क्योंकि आपका ये क्वेश्चन भी होगा कि क्या नंबर कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा। मैंने बहुत सारे पेपर में, मतलब जो जिसमें मैं जिस समय मैंने इंटर दिया था, तो मैंने भी सेम किया था और मेरे इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, तो इस हिसाब से आपका नंबर नहीं कटेगा इस पेज को छोड़ने पे। तो कुल मिला के बात ये समझनी है कि हमको इस पेपर पे नहीं लिखना है, इसके पीछे जो टेबल बनाता है उस पर भी नहीं लिखना है, और ये पेपर भी छोड़ देना है। हमको पेपर 4 से लिखना है। पेपर 4 में जैसे आप जाइएगा तो आपको क्या कीजिएगा, ये देखिए, इधर पाई बना रहता है, इधर पाई बना रहता है, तो आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन उस तरीके का पेपर नहीं है, तो मैंने बता दिया है। यहाँ पे एक लोगो बना रहता है, जहाँ पेपर 4 लिखा हुआ है, पे ये बिहार बोर्ड का लोगो रहता है। आपको उसके जस्ट नीचे बड़े से अक्षर में सेक्शन बी लिखना है। फिर उसी के नीचे इंग्लिश का देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए ना, ये यहाँ इसमें से जैसे होता है ना, ये देखिए, इंग्लिश का ये पेपर है, तो आप ऑब्जेक्टिव तो OMR में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी। यहाँ पे जाइए 100 नंबर सवाल पे, देखिए यहाँ जो है कैसे लिखा हुआ है, सेक्शन बी, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर। सेम चीज़ को यहाँ से ऐसे लेके हमको कॉपी पेस्ट कर देना है अपने कॉपी पे, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर, ठीक है ना। अब आप सिलेक्ट कर लीजिए कि पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपको ऐसे लिखना होता है। जैसे कि देखिए, किसी एक पे आपको ये जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर, इसमें मुझे लगता है कि ये क्लास 10th का क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं पहले समझा देता हूँ। देखिए, आप क्लास 12th में है तो आपको फॉर्मेट पता ही होगा, उस हिसाब में से मैं यहाँ डिटेल कर देता हूँ। वहाँ पे बार बार जाने में वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर लिख देना है। पहला में आपको ऐसे लिखना आता है 8 मार्क का। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक टॉपिक सिलेक्ट करके उसके बारे में छोटा छोटा अक्षर में, जैसे देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे कॉज, यहाँ पे इन्वायरमेंट, ऐसे करके टॉपिक बना बना के दो दो तीन तीन लाइन लिख के करते कम से कम 1 2
तीन चार चार पेज भरे। कितने लोगों को देख के कठिन लग रहा होगा कि 4 पेज कैसे भरेगा? अरे भरेगा, देखिए कैसे भरेगा। पहले आप यहाँ पे डिफोरेस्टेशन कर लीजिएगा और छोटा-छोटा आप टॉपिक बनाइएगा, उसके बाद लिखिएगा 3 लाइन, 3-4 लाइन, फिर बीच में गैप खो छोड़ के फिर यहाँ तक लिखिएगा, 2 लाइन इधर से छोड़ दीजिएगा, इस तरीके से ऊपर से 2 लाइन छोड़ देना है। ऐसे कर के मतलब तरीके से अच्छे से लिखना है, ठीक है ना? कुल मिला के आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 नंबर का है ना, तो आप यहाँ इसको 2 पेज लिखिएगा, फिर वो नंबर 5 या 4 में दे देगा, ठीक है ना? 3 पेज ले जाइएगा तो वही 6-7 जाएगा। लेकिन आप अगर आप पहला में आप अगर आप 4 पेज लिखते हैं इस एस्से को, 8 नंबर को, तो उसके दिमाग में एक मतलब एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा कि अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है, तो आगे ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन है एसे का वो अटेम्प्ट करना है, ठीक। फिर आपको जाना है दूसरा नंबर पे। दूसरा में क्या होता है कि दूसरा में आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो देखिए आप हम लोग क्या किए हैं कि पेपर 4 से चालू किए थे, पेपर 4, 5, 6 और 7 को हम लोग लिखे हैं। फिर 8 में गए जिसमें एक्सप्लेनेशन बनाना होता है। एक चीज़ मत भूलिएगा, ये भी लिख दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं ना 8 नंबर, ताकि उसको आसानी हो। फिर दूसरा में दे जाइएगा तो एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का रहता है। ऐसे करके आप इसको पेंसिल से बना के, जैसे कि जो एक्सप्लेनेशन बनाना होगा वो लिख के, उसका आगे का एक दो वर्ड, फिर डैश 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 करके पीछे का 2 वर्ड एक ही लाइन में वो लिखना है, ये नहीं कि 2 लाइन 3 लाइन, पूरा क्वेश्चन उतारना भी नहीं है। ये आगे का 2 वर्ड, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर पीछे का लास्ट 2 वर्ड, ऐसे करके, और उसके बाद एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना आप जानते ही होंगे, द अबव लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम करके, यहाँ तक आपको लिखना है। 4 नंबर का है लेकिन यहीं तक लिखना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 2 लाइन को आप कैसे भी स्ट्रेच करके कितना लिख सकते हैं। अब 2-3 पेज थोड़ी लिख दीजिएगा, वो भी समझ जाएगा ना, तो इसलिए आप एक ही पेज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइए तीसरे नंबर पे। तीसरे में भी एक्सप्लेन करना होता है, एक प्रोज से आता है, एक पोइट्री से। तो आप पोइट्री वाला इधर प्रोज का बना लिए हैं, पोइट्री का इधर आप इससे वही कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन 3 नंबर का, 4 मार्क्स इधर, ठीक है। और ये मेन अथी हेडिंग है, और उसके बाद आप सिलेक्ट कर लीजिएगा क्यों कौन सा बनाना है और यहाँ तक लिख दीजिएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 8 में से 7 नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे 4 नंबर पूरा मिलेगा, यहाँ पे 4 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है, अगर आप अच्छा से करना जानते हैं तो। फिर आप आइएगा चौथे नंबर में, आपको लेटर लिखने के लिए रहता है एप्लीकेशन। तो मैं तो कहता हूँ कि आप अच्छे से फॉर्मेट में सीख लिए एप्लीकेशन, प्रिंसिपल के पास या टीचर के पास, स्कूल टीचर के पास, ये वाला उसका फॉर्मेट अच्छा से सीख लीजिए। और ध्यान दीजिएगा कि वो एप्लीकेशन जो 5 मार्क्स का रहता है आपका एक ही पेज में बन जाना चाहिए, ठीक है ना। 2 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आपको जैसे कि आप देखिए, आप जो स्कूल के समय में है ऐसे हॉरिजेंटल पेज का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल पेज रहता है, मतलब एक तरीके से हम लोग पोर्ट्रेट का यूज़ करते हैं ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम लोग जब अपने स्कूल लाइफ में यूज़ करते हैं या लिखने के लिए, तो हम लोग ऐसा वाला पेज यूज करते हैं, ऐसा चौड़ा वाला। लेकिन यहाँ तो हमको मिल रहा है ऐसा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे पहले आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके देख लीजिएगा, टू द प्रिंसिपल लेके यहाँ तक जाना चाहिए, तो आप पेंसिल से लिख के एक्सप्लिकेशन, और ठीक है ना, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको 5 नंबर मिल जाएगा, छोटा सा प्यारा सा। फिर आप आइए 4 नंबर अटेम्प्ट जब कर लिए, तो 5वें में आइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिख के यहीं पर 2 मार्क्स लिख दीजिए, मतलब 2 नंबर का। बार बार यहाँ पे मत लिखिएगा, यहाँ मेंशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे मत लिखिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आंसर कैसे बनाना 2 नंबर का, देखिए आप लिखिए पहले क्वेश्चन नंबर ए, आंसर, और एक डबल लाइन पार के, ठीक है ना, बीच में थोड़ा स्पेस और ऐसे कॉमा कॉमा। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, हमको ये अच्छा लगता है, आप सीख लीजिएगा, ठीक है ना। या शॉर्ट्स के रूप में मैं बता दूंगा कैसे बनता है ये, ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है कि मिनिमम कम से कम एक क्वेश्चन को 2 नंबर वाले को कम से कम 5-6 लाइन में, और मैक्सिमम 7-8 लाइन ले जाना है, ठीक है ना। आप एक पेज में एक ही क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। इधर से यहाँ से ले जाइए, यहाँ से ले जाइए और यहाँ तक ले जाइए, ठीक है ना। तो वैसे 5-6 ऐसे करके 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ कीजिए। 5 क्वेश्चन करना होता है ना, तो आप एक क्वेश्चन यहाँ कीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ, ठीक है ना। देखिए कहाँ का कैसे कैसे हम किए हैं। हमको 5 क्वेश्चन बनाना है, तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ कर दिए, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे। इस तरीके से अगर देखिए पेज नंबर 15 पे क्या हुआ, मेरा जो लास्ट पेज था यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन मेरा ख़त्म हो गया। अब हम अगला में जाएंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन में, तो हमको एक नया पेज मिलेगा, मतलब पेज नंबर 16 मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए
तो आ गए हम पाँचवा से छठे नंबर में। और छठा में हमको लिखना होता है, छठा में आपको बहुत सारा ऑप्शन होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप क्या कीजिए, आप ट्रांसलेशन के पीछे मत जाइए, क्योंकि कभी कभी होता है कि ट्रांसलेशन हार्ड रहता है और दो तीन आसान रहता है तो हम देख लेते हैं, तो हम लोग ट्रांसलेशन के पीछे चल जाते हैं और बाद में फंस जाते हैं। इससे बेहतर यही होगा कि आप क्या कीजिए कि 5 नंबर के लिए आप इतना पोएम और इतना प्रोज पोएट्री पढ़ के जाते हैं तो एक समरी लिख दीजिए, ठीक है। एक समरी कोई भी उठा के अच्छा सा लिख दीजिए, एक ही पेज लिखिएगा, 1 या 1.5 पेज आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको एक फिक्स है कि डी नंबर बनाइएगा, है ना। मैच द फॉलोइंग एकदम आसान होता है। मैच द फॉलोइंग में क्या कीजिएगा, आप पूरा उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन उतारिएगा, मतलब पहला आंसर दूसरा आंसर ऐसे करके उसका जो सीधा आंसर रहेगा उसको मिला दीजिएगा पहला भी। अगर आपको थोड़ा हमको लगता है कि ये शॉर्ट हो जाता है तो इसीलिए हम ब्रैकेट में इसका जो आंसर होता है वो भी लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा दिखे अच्छा, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का होता है, मतलब आप समरी लिखेंगे तो 5 नंबर, ये मिलाइएगा तो 5 नंबर। और ए डी करने के बाद एक और क्वेश्चन होता है एफ नंबर। तो एफ नंबर में क्या करना है, सेम कुछ वही मैच द फॉलोइंग करके आपको वो पूरा बना देना है एफ तक, ठीक है ना। और लास्ट में आपको रहता है पैसेज खोज के लिखने वाला, ठीक है ना, एक समराइज करने वाला, एक खोज के लिखने वाला। तो इसमें भी यही है कि आप पैसेज बना लीजिए, मतलब खोज के आप आंसर निकाल लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है ना। और पैसेज का 1 का आंसर जो होगा छोटा सा लाइन में यहाँ से लिख के यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ तक लिख दीजिए, है ना। और साथ में आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो एक एक आप यहाँ पे क्या कीजिए कि एक हॉरिजेंटल लाइन दे के 3 गो डायमंड बना दीजिए, जिससे ये पता चलता है ये वाला बनाने से कि देखो एग्ज़ाम में जो कॉपी चेक करने वाले हैं उसको हम बता रहे हैं कि देखो जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था ना तो हम पेपर पहले ही लिख लिए थे और इसी तरीके से सजा दिए हैं, हमसे छीना या झपटा नहीं गया है, ठीक है ना। तो उसके दिमाग में एक पॉजिटिव सिंबल बनता है। तो उस तरीके से हमको देखिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं 19 पेज लिख के आया, 20 पेज लिख के आया, तो इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। नहीं तो अगर आप नहीं ये सीखते तो यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हमको वहाँ पेज दिया है और हम अपना पैसा दिए हैं फॉर्म में तो हम उसका यूज करेंगे ना, तो हम पूरा लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे ये छोड़ दिए इसे से कुछ नहीं है, उसको नीट एंड क्लीन मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले रिवाइज करवा देता है। पेपर 1 में कुछ नहीं लिखना है आपको, यहाँ फोटो बना रहता है, पेपर 2 के पीछे टेबल, यहाँ भी कुछ नहीं लिखना है, पेपर 3 को भी छोड़ देना है। स्टार्ट करना है पेपर 4 से, सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर, टॉपिक उठाना है, यहाँ पे मेंशन करना है कितना मार्क्स के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। इससे 8 नंबर का है तो कम से कम 4 पेज लिखेंगे, अगर नहीं लिख पाते हैं तो 3 ही पेज लिखिएगा, और सबसे कमज़ोर है तो 2 पेज लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना क्या बोला जाए। उसके बाद आप आइएगा एक्सप्लेनेशन में, 1 पेज का एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, जो आपका मार्क्स है वो मेंशन कर दीजिएगा ताकि चेक करने वाले को आसानी हो, ठीक है ना। यहाँ पे तीसरा नंबर में सेम वही कहानी करना है। चौथा में आपको 1 पेज में पूरा एप्लीकेशन हटा देना है। पांचवा में क्वेश्चन स्टार्ट करना है 2 मार्क्स के लिए, 2 क्वेश्चन यहाँ 1 पेज में 1 क्वेश्चन बनाइएगा, मिनिमम 5 6 लाइन, मैक्सिमम 7 8 लाइन, ऐसे करके यहाँ पे 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ठीक ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा 2 नंबर का। अब आइएगा छठे नंबर में, तो 5 नंबर का क्वेश्चन में एक समरी लिखिएगा, एक मैच द फॉलोइंग, एक और पोएट्री का मैच द फॉलोइंग बना के यहाँ पे खत्म हो गया। छठा का 3 गो मिल गया आपको 15 नंबर, ठीक है ना। कंफर्म 15 नंबर मिल जाएगा, एक हो सकता है तो समरी में काट ले तो कोई बात नहीं। और साथ में मैं आपका पैसेज राइटिंग करके आपका हो जाएगा ये समाप्त पेपर। उसके आगे कुछ ये पीटीओ काटना कुटा कुछ नहीं है। और कितना लोग बेवकूफ़ी क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं पूजा आई लव यू, ये सब मत लिखना, नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। पेज को ऐसे छोड़ देना है ना। ये वर्टिकल लाइन बना दिए, बस बात खत्म, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं हिंदी के लिए थोड़े ही समय बता देता हूँ, थोड़ा आप दिमाग शांत रखिएगा। देखिए हिंदी में यही उसी तरीके से आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे आपको फोटो रहेगा, बॉक्स रहेगा, ठीक है ना। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसको क्या करना है हमको, ये देखिए यहाँ पे है ना, मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ फोटो वोटो रहेगा, ठीक है। तो ये आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे भी टेबल बना रहेगा तो इसमें भी नहीं लिखना है। सेम इंग्लिश वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। हम कहाँ से लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे। एकदम जिस तरीके से इंग्लिश में बना होता है उसी तरीके से हिंदी में रहता है। देखिए सवाल है यहाँ पे, देखिए यहाँ आपका हिंदी का अगर पेपर हो तो उसमें पहला देखिए, पेपर तो पढ़ ही लिए होंगे आप लोग, है ना। विषय निष्ठ प्रश्न खंड ब, तो इस तरीके से ये भी सेम चीज़ जाके यहाँ पे देखिए, सेम क्या कीजिएगा आप, खंड ब विषय निष्ठ प्रश्न, पहला होता है निबंध लेखन 8 अंक का, ठीक है ना। आप एक टॉपिक सिलेक्ट करके प्रस्तावना, परिचय, आवश्यकता, लाभ हानि ऐसे करते करते आप 8 नंबर का है उसको 4 पेज में ले जाइएगा,
ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ जैसे इंग्लिश में होता है उसी व्याख्या करना है, तो सप्रसंग व्याख्या करें और वहाँ पे जो मार्क्स लिख देते हैं तो यहाँ अंक लिख दीजिएगा 4 अंक, और उसी तरीके से 2-3 वर्ड लिख के 2-3 शब्द लिख के फिर डैश 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 और लास्ट में। कितना लोग ये गलती करते हैं कि इसको 2 लाइन में लिख देते हैं, वो खराब है, ठीक है ना। तो आपको एक ही लाइन में लिखना है, 2-3 शब्द आगे का, लास्ट का 2-3 शब्द आप बता देना है, ताकि उसको तन को दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना, खोजने में कि कौन बनाया है। यहाँ ऐसे भी हम नंबर बता दिए हैं, लेकिन हम उसको और भी अच्छा से बता दिए हैं, है ना। आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए आप दिमाग लगा सकते हैं। हिंदी आपके अगर अच्छा से लिखते हैं तो आप थोड़ा पेज भरने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में आप ज़्यादा नंबर ले सकते हैं अच्छा लिख के। जैसे कि मान के चलिए व्याख्या करना है तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं जस्ट इंग्लिश वाला रूल लगा के। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप में है मतलब थोड़ा ताकत है, जल्द फास्ट लिखते हैं, तो आप यहाँ तक ले जाके छोड़ दीजिएगा, यहाँ तक ले जाके छोड़ दीजिएगा, आधा पेज इतना छोड़ दीजिएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि लगे, क्योंकि हमारा पेज 8 और पेज 9 दोनों काउंट हो, ठीक है ना, लास्ट में ज़्यादा पेज लिखा हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से व्याख्या मिस कर सकते हैं। नहीं तो इंग्लिश वाला टॉपिक लगा लीजिएगा, एक पेज, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप यहाँ तक लिखिए। सेम कहानी यहाँ कीजिएगा। आज थी जैसे कि आप इसमें सप्रसंग व्याख्या में 2 को बनाना होता है ना, तो 2 को तो दूसरा नंबर के ऐसे लिख के आप यहाँ तक ले जाके छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आपको एक नया पेज मिले। तीसरा में आइएगा, तीसरा में सेम कहानी वही है। आप आवेदन पत्र लिखिए 5 अंक का, सेवा में श्रीमान से लेके यहाँ तक, और एप्लीकेशन जो है आपका आवेदन पत्र एक ही पेज में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। चौथा में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, 2 अंक वाला। कहानी सेम है इंग्लिश वाला जैसे, आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 अंक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, ये गलती से लिखा गया है यहाँ पे, इसको 2 अंक यहाँ पे लिख दीजिएगा, 5 के उत्तर दे ना, तो इसे यहीं पे बीच में कहने का सेंस जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ था ना ऐसा। अरे नहीं समझे, देखिए ना बताते हैं। ये कहानी ये बता रहा हूँ मैं, कि देखिए यहाँ पे है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, छोटा करके बगल में लिखा हुआ है 2 मार्क्स। तो ये मेरे मेरे से बहुत थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो आप इसको क्या कीजिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है ना, 2 अंक को ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बस वही 5 को बनाना होता है, तो प्रश्न संख्या 1 उत्तर दीजिए, और कम से कम 5-6 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लाइन, और हिंदी में बना बना के आपको लिखना होता है। तो चौथा नंबर में ऐसे कीजिएगा। फिर ये 5 को बनाना है तो एक यहाँ बना लीजिए, 2 को इधर बना लीजिए, और 2 को यहाँ बना लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा 5 नंबर का। अब आइए छठा पे। छठा में आपको क्या करना है, 5 नंबर के लिए लिखना है, ठीक है ना, 5वां नंबर में, सॉरी। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम मतलब एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा हार्ड हार्ड क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको एक एक पेज भी ही देना है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा समय भी लगता है। तो अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा पेज का तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो 5 अंक का है ना, मैक्सिमम क्या करना है, पूरा फुल पेज में लिखना है, अच्छा से सुंदर से हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ, है ना। देखते हैं कि अगर आपको समय बच जाता है। कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? नहीं, गलती तो नहीं। मैंने क्या किया, देखो मैंने थोड़ा दिमाग लगा दिया है, कि देखिए एक एक क्वेश्चन यहाँ लिख दिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, तीसरा क्वेश्चन को थोड़ा स्ट्रेट कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लेके यहाँ तक लिख दिए हैं। 5वां का जो 3 क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो एक पेज करके इसको 2 पेज में ले गए हैं जानबूझ के, ताकि ये पेज मेरा दोनों भरे, ठीक है ना। और उसके बाद 5वां नंबर जब क्वेश्चन बना लेंगे 5 नंबर का, तो ये हो जाएगा हमारा छठे नंबर में संक्षेपण करने के लिए 4 अंक का, ठीक है ना। और लास्ट में इसी तरीके से बंद कर देना है आपको, और संक्षेपण कर देना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आपको आपका जो कमेंट सेक्शन है उसमें बताइएगा कि किस तरीके से और मतलब बेहतर बनाया जा सकता है। और आप क्वेश्चन कीजिएगा कि कोई अगर चीज़ ना लिखने आए तो, ऐसे यूट्यूब पे तो सब कुछ मिल ही जाता है, तो आप इस तरीके से पेपर भर सकते हैं। और देखिए कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पे 22 पेज मतलब 22 पेज लिखा है, लेकिन इसमें हम लोगों ने चालाकी यहाँ की है कि हम लोग ने यहाँ पे 3-4 पेज छोड़ा हुआ है ना, 3 पेज छोड़ दिया है। इस तरीके से हम 22 में कम से कम 18 पेज लिख दिए, आसानी से लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये जो मेरा आइडिया था, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कीजिए, नहीं तो आप समझदार हैं, है ना, आपके पास अपना आइडिया होगा, तो आप अपना मतलब अपना आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो आज की सेवा बस इतना ही।